हाँ, आज जो सेमिकॉन इंडिया 2025 का वहाँ जो सम्मेलन हो रहा है, निश्चित रूप से मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे को वहाँ स्वतंत्र गेस्ट के नाते मेरे को बुलाया गया। और जैसे कोई दिनों से हमने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को आगे लेने के लिए हमारा सरकार आने के बाद काफ़ी 1 साल से जस्ट ज़्यादा हो रहा है, इसी आधार पर मैंने जैसे सोचा था और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ा सके, इसी आधार पर हमको आज जैसे हम 1 साल पहले सोचे थे, आज सोच निकला और हमने कोशिश किए और हमने जैसे रोड शो किए और सिंगापुर भी गए थे सेमीकंडक्टर लाने के लिए। आज सोच हो गया कि लास्ट जैसे कैबिनेट में हमारा देश में 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट आया, अप्रूवल हुआ, इसमें से हमको 2 मिला। और हमने जो कोशिश किए थे और जैसे काम कर रहे थे, आज भुवनेश्वर में एक सेमीकंडक्टर का सेंटर बन गया। और इसी आधार पर एक तो पैकेजिंग के स्तर पर है और एक फैब के लिए भी है। इसलिए आफ्टर गुजरात हमने अभी सेकंड डेस्टिनेशन हमारा हो गया भुवनेश्वर उड़ीसा, कि हमने भी कोई पीछे नहीं है और हमने आज इंडिया का सेकंड डेस्टिनेशन हमारा हो गया। और इसलिए आज जो वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है और हमने भी जो हमारा वहाँ स्टॉल आज हमने उनका इनाग्रेशन किए हैं, इसी आधार पर हमने कोई सारी जो इन्वेस्टर्स और कंपनियों का सीईओज आए हैं, उनके साथ 1-to-1 हमारा डिस्कशन भी होने वाला है, अभी शुरू होगा। इसी आधार पर हम सोचते हैं कि कोई अमेरिका का कैलिफोर्निया से आते हुए कोई सीईओज जो कंपनियों का या देश बाहर से कोई भी कंट्री से जो आ रहा है, उनके साथ 1-to-1 आज डिस्कशन होगा। और निश्चित रूप से और भी कोई कंपनियों के साथ हम वहाँ मैं आया और सम्मेलन में 1-to-1 मिलने के बाद उनको मनाने में मेरा अच्छा आईटी और सेमीकंडक्टर पॉलिसी हमने बनाए हैं, जैसे सबसे बहुत अच्छा पॉलिसी हमने लाए और उनका अप्रूव करते हुए वहाँ सबको अट्रैक्टिव करते हुए हम भुवनेश्वर लेने के लिए। और निश्चित रूप से जो पिछले 1 साल से हमने कोशिश किए थे, आज हमको फायदा मिला। 4000 करोड़ से ज़्यादा 2 प्रोजेक्ट का हमने मिला। और अगले दिन में निश्चित रूप से बहुत कंपनियों को हमने बहुत पैकेजिंग में और साथ में फैब और जो फिनिश प्रोडक्ट को भी हम कैसे ले सकते हैं, इसी आधार पर हमने काम जो शुरू किए, निश्चित रूप से हम सक्सेसफुल होंगे और इंडिया का सेकंड डेस्टिनेशन हमारा भुवनेश्वर होगा।